तो स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन भी देखो यहीं पास लगी हुई है। देखते हैं कौन सी बॉगी में हमारी सीट है। आई थिंक एकदम लास्ट वाली बॉगी है, तो अभी हमें बहुत देर तक चलना होगा। अरे यार हमें थोड़ा लेट हो गया और ट्रेन हमारी छूट गई। अब क्या, अब हम लोग सोच रहे हैं इस बुलडोजर से जाने के लिए। इस वाली बॉगी में हमारी सीट है, चलो देखते हैं कि कहाँ पे। अगर मेरे पहुंचने से पहले ये दरवाजा बंद नहीं हुआ तो तुम लोगों को लाइक करना पड़ेगा। देखो देखो मैं पहुंच गई थी तब बंद हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो को लाइक करो। पता है जैसे हम लोग एग्जाम के वक्त सीटिंग अरेंजमेंट ढूंढते हैं ना, बिल्कुल मुझे वैसा ही लगता है ट्रेन में सीट ढूंढना। सख्त नफरत है मुझे इस चीज से। और ऊपर से ये भी टेंशन की विंडो सीट मिलेगी कि नहीं, पर मुझे मोस्टली विंडो सीट मिल ही जाती है, जैसे इस बार मिल गई। ओके सो नाउ आई हैव सेट द कैमरा। हे क्यूटीज, देखो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने भाई का कॉपी कर रही हूँ। मैं भी ऐसे बोल रही हूँ जैसे वो इतना फेमस है और सबको उसके बारे में पता है। 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर उसके, वो भी मेरी बदौलत। अच्छा चलो चलो अब उसकी ज्यादा बेइज्जती नहीं करते, वरना वो वहीं चाइना से मुझे चप्पल फेंक के मारेगा और मुझे आके लगेगी। अभी जब तक ट्रेन खुली नहीं, मैंने सोचा आप लोगों को इंट्रो दे दूं। 3:15 में हमारी ट्रेन खुलेगी और अभी 1 मिनट बाकी है जो गुजरने का नाम नहीं ले रहा। ओके गाइस, तो फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है। इसके फौरन ही बाद हमें मिल जाता है मुफ्त का पानी, और ये नाश्ता मुफ्त का नहीं मिलता है, इसके पैसे देने पड़ते हैं। सबसे पहले तो चाय बनाते हैं, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी तो अभी मेरे सर में बहुत दर्द है। आप लोगों को ट्रेन की चाय कैसी लगती है? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी मुझे पीना पड़ रहा है। इतनी देर के बाद मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ कोलकाता, क्योंकि हमें वहाँ कुछ काम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मुझे अपने भाई के व्लॉग्स देख करके मन कर रहा था व्लॉगिंग करने का। अरे यार फिर मैंने उसका प्रमोशन कर दिया। घर पे तो मेरा पूरा दिन वीडियोस बनाने में गुजर जाता है, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स तो नहीं बना पाती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं कोलकाता जा ही रही हूँ तो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना चाहिए। 5 बज चुके हैं अभी और मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैं ये बुक पढ़ने लगी। ये बुक बहुत ही ज्यादा पुरानी है और मैंने अभी तक इसको खत्म नहीं, क्योंकि ये मुझे बोरिंग लग रही थी, इसीलिए मैं इसको लेकर के आई कि अगर मैं ट्रेन पे बोर होंगी तो इसको तो खत्म कर ही सकती हूँ। तकरीबन 8:45 बजे हम लोग पहुंच चुके थे और इस टाइम पे मेरी फोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, इसलिए मैं स्टेशन पे कुछ क्लिप्स शूट नहीं कर पाई। जब मैं होटल पहुंची तब मैंने फोन चार्ज किया। गलती से मैंने होटल के वाईफाई का पासवर्ड भी दिखा दिया, तो मेहरबानी करके तुम लोग यूज मत करने लगना। क्या यार मैं फालतू बात करने लगी। खाना जो मैंने मंगाया था उसको मैंने थोड़ा सा रूम की दीवारों को भी चखा दिया। इसका हिसाब मुझसे होटल वाले बाद में लेंगे, पहले मुझे मेरी अम्मी मारेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले खाना खा लो उसके बाद मार खाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है। मैंने यहाँ पे स्टाइल में विंडो खोली ये सोच करके कि मुझे अच्छी सी सीनरी दिखेगी, बट दिस इज व्हाट आई सॉ। दिस इज डे 1 इन कोलकाता और आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। टडा, आई एम रेडी। गाइस मेरी हरकतों में मत जाना, मैं कभी कभी इतराने लगती है। हम लोगों ने कैब ऊपर से ही बुक कर ली थी और अब वो नीचे पहुंच भी गई है, तो चलो फटाफट से हम लोग भी चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो गाइस लुक, आई फाउंड अ येलो टैक्सी। मुझे येलो कलर पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे ये बहुत क्यूट लगी। तो यहाँ से मैंने एक मफिन और कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मुझे हेवी नाश्ता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं सुबह सुबह कुछ ऑयली खा लूँ तो मुझसे उल्टी हो जाती है। आज हमें हमारे एक रिलेटिव के घर भी जाना था, तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए उनके घर के लिए, और शाम में तो हम लोगों ने मॉल जाने का प्लान भी बनाया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 3 hours later. हम लोग आए हैं साउथ
साउथ सिटी मॉल और मैं यहाँ स्पेशली मिनीसो के लिए आई हूँ। मैंने क्रोम पे सर्च किया कि मिनीसो का स्टोर किस मॉल में है और मुझे पता चला कि इस मॉल में है, तो हम लोग इधर आए हैं। बस वो स्टोर किस फ्लोर पे है वो मैं देखना भूल गई। ग्राउंड फ्लोर पे पैंटालून्स था तो वहाँ मम्मी ड्रेसेस देखने लगी। पैंटालून्स में ही बैग का सेक्शन था तो मैं यहाँ पे बैग्स देख रही हूँ। खरीदूंगी नहीं, बस मैं बैग्स के डिजाइन और प्राइसेस देख रही हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे एक बीडेड बैग नजर आया, देखते हैं कि कितना प्राइस इसका। 1600 का ये बैग है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि घर जाकर के एक बीडेड बैग बनाऊं, क्या बोलते हो आप लोग? नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इससे ऊपर वाले फ्लोर पे। फिलहाल तो मैं अभी एक अच्छे से स्टोर के फिराक में हूँ जहाँ मुझे अच्छे अच्छे क्राफ्ट के आइटम्स मिले और जम के शॉपिंग करूँ वहाँ से। अभी तक आर्ट एंड क्राफ्ट का तो कोई स्टोर मिला नहीं, लेकिन आई फाउंड हाउस ऑफ कैंडी। इस स्टोर का पेज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और यहाँ अचानक से मेरी इस पे नजर पड़ी तो मैंने सोचा चलते हैं। मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन यहाँ के कैंडीज का प्राइस था 2100 पर केजी। उतने सारे पैसे तो मैं सिर्फ टॉफियों में नहीं उड़ाने वाली, तो मुझे जो भी कैंडीज पसंद थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी मिला करके 250 ग्राम ले ली। देखो टेस्ट वाइज अच्छी थी और मैंने जितनी भी कैंडीज ली थी 2 दिन में सफा चिट कर दिया, पर टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है प्राइस, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये ट्राई करनी थी तो मैंने ले ली। देखो यहाँ हैरी पॉटर का बबल गम होल्डर भी है, शायद पता नहीं क्या है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद आई सॉ स्टार मार्क स्टोर। ये स्टोर मैंने शायद किसी का व्लॉग या फिर कहीं तो देखा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये इसी मॉल में है। यहाँ पे लगभग सारी बुक्स मौजूद थी और मेरी नजर काफी सारे फेमस बुक्स पे भी पड़ी जिसको मैंने बुकस्टाग्राम पे देखी थी। मेन बात ये है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी बुक ले। एनीवेज यहाँ पे मैं हैरी पॉटर वाले बुक्स के सेक्शन में आई और यहाँ पे एक बुक 600 की मिल रही थी और अमेजोन में मैंने 600 में 3 बुक देखी थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी चीजें बहुत महंगी है। मैं जिस चीज की तलाश में थी वो भी यहाँ पे है, मतलब एक परफेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टोर। मतलब यहाँ पे सिर्फ बुक्स नहीं, DIY की काफी सारे सप्लाईज भी थे। यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स और ये सिंगल में भी हम लोग ले सकते हैं और ये 2 के सेट में बॉक्स भी मिल रहा था। ये देखो एकदम छोटू सा अलार्म क्लॉक भी है, पर मेरी नींद मेरे फोन के भयानक रिंगटोन से भी नहीं टूट, तो ये छोटी सी घड़ी क्या चीज है और ऐसे ही बड़ी महंगी रख देते हो आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो रुको मैं बताती हूँ। एक ना बड़ा सा प्लेनेट है अर्थ और उसमें मैं यहाँ पे रहती हूँ। मैंने बहुत बार बताया पर मैंने सोचा कि आज फिर से क्लियर कर। यहाँ पे मैं देख रही थी मार्कर्स, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है पर मेरा मन कहाँ बढ़ता है इन चीजों से। इधर है कुछ अलग अलग किस्म की स्केचबुक। मुझे पेपर क्लिप्स का यहाँ पे पूरा कलेक्शन मिला था। यहाँ पे इतनी यूनिक क्लिप्स थी, मैंने सब चूज करके रखा था कि मुझे कौन सा लेना है। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैं सिर्फ एक ले पाई और बाकी को भूल गई। मैं सोच रही हूँ कि एक कैंची ले लूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कैंची और उनसे काम चल सकता है, पर ये सीजर्स काफी ज्यादा क्यूट है तो लेना तो पड़ेगा। 2 सीजर्स में मैं कंफ्यूज हो रही थी, फिर मैंने 10 घंटे सोचा और एक को चूज किया। मैंने यहाँ से पेन्स लेने का सोचा, पर भाई इनका प्राइस दुगना क्या 3-4 गुना ज्यादा था। जो पेन मैंने 20 रुपए में खरीदी है यहाँ 100-150 की मिल रही थी। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने पेन माउंटेन देखा है? ये पेन माउंटेन बस देखने में खूबसूरत, बाकी नॉर्मल पेन को बस इन लोगों ने सजा दिया। यहाँ पे बहुत सारे कैनवासेस थे और मैंने सोचा कि मैं ले लूं, लेकिन मैं इतने बड़े बड़े कैनवास को यहाँ से लेकर के नहीं ना जा सकती, कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं छोटी छोटी चीजें ही खरीदूंगी। मैं फिर आ गई बुक वाले सेक्शन में। देखो डोरेमोन में सब लोग कॉमिक पढ़ते थे और अब डोरेमोन की कॉमिक आने लगी। वाओ यार, मुझे इस टेलीस्कोप से ऊपर वाला फ्लोर देखना था यार। इन लोगों ने लेंस ही पैक करके रखा है। सबसे ज्यादा टाइम मैंने इस स्टोर में बिताया है और मैंने काफी सारे सामान खरीद भी लिया। अगर आप लोगों को इन सारी चीजों का हॉल चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स में बताना, ठीक है? सामान खरीदते हुए अपने दिमाग को मैंने इतना भुकाया है कि बस मुझे कुछ खाने का मन कर गया, तो अभी हम लोग आए हैं फूड कोर्ट में। यहाँ पे मुझे एक कॉफी शॉप दिख गई तो मैंने सोचा कि कोल्ड कॉफी ले लूँ। लुक माई कॉफी इज गेटिंग रेडी देयर। चलो अब आराम से कॉफी पीते पीते हम लोग मॉल एक्सप्लोर करेंगे। यार मेरा मिनीसो अभी तक क्यों नहीं मिला? अच्छा इधर देखो ये गेमिंग जोन है, यहाँ का मुझे बस चक्कर लगा करके निकल जाए, क्योंकि अगर मैं गेम खेलने लग गई तो मैं बार बार इसको खेलती रहूंगी जब तक मैं जीत ना जाऊँ। ऐसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया और तकरीबन काफी स्टोर्स बंद भी हो चुके हैं। गेमिंग जोन से निकलते हुए मुझे दिख गया हैमलीज का स्टोर। चलो चलते हैं। ये सारे टॉयज सिर्फ मुझे देखने में अच्छे लगते हैं और अगर मैं खरीद लूँ ना तो मुझे बाद में रिग्रेट होता है कि थोड़ी काम की चीज ले लिया होता। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेडी बियर्स हैं, एनिमल। अरे मेरा भाई भी है ऊपर बैठा हुआ। ये क्या इधर भी है? शायद हैमलीज वालों को मंकी से ऑब्सेशन है, हर तरफ बंदर लटकाए हुए इन्होंने। ये देखो इधर भी है। यहाँ पे थी कुछ क्रोशी डॉल्स और ये देखो क्रोशी का क्यूट सा मुर्गा। मेरे घर पे भी एक मुर्गा है और उसको देख करके मुझे उसकी याद आ गई। कुचू कुचू कुचू। तो अभी मैंने किसी स्टाफ से पूछा कि मिनीसो का स्टोर कहाँ पे, और उन्होंने कहा कि बेसमेंट में। बस ये लास्ट स्टोर रहेगा क्योंकि हम लोगों ने जाना भी है, बहुत लेट हो रहा है। चलो चलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड यार। वो देखो सामने मिनीसो का लोगो है, लेकिन ये तो बंद हो गई है। अरे यार मैं इसीलिए कह रही थी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था गेमिंग जोन में। जिस चीज के लिए मैं यहाँ आई वही बंद हो गया। चलो कोई नहीं, फिर कभी किस्मत में रहा तो। अभी फिलहाल तो मैं बाहर से देख करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। वी आर आउट ऑफ द मॉल नाउ और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। क्या करूँ, मेरी मायूसी तो अभी तक नहीं गई, तो सोचा कि खाना ही खा करके मूड सही कर लूं। हम लोग आए हैं कोलकाता फेमस अरसलान बिरयानी में और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी ना। मैंने काफी जगह देखा है कोलकाता फेमस अरसलान बिरयानी, और अब जबकि मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ की बिरयानी ट्राई करना तो जरूरी था। लेकिन हम लोगों ने चिकन और तंदूरी नान मंगा ली थी, तो बिरयानी हम लोगों ने पैक करवा ली। वैसे टेस्टी तो था यहाँ का खाना। वी आर डन विद डिनर और चलो अब बाहर चलते हैं। अरे वाह देखो गाइस, मुझे जुगनी कलर की जीप दिखी है, लगता है मिस्टर बीन भी यहाँ खाना खाने आया है। रूम पे हम लोग आ
गए हैं और मैंने सोचा कि जो हम लोगों ने हाउस ऑफ कैंडी से कैंडीज खरीदी थी उसका हल्का फुल्का सा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वैसे तो मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है। कैंडीज टेस्टी थी पर किसी का फ्लेवर इसमें से बहुत ज्यादा सॉर था तो वो मैंने किसी और को खिला दी। आज है कोलकाता में डे 2 और आज हम लोगों ने निको पार्क जाना है। पर एक सेकंड रुको, मैं दिखाती हूँ। अबे यार ये खिड़की भी ना यहाँ की खुल नहीं रही, रुको। आज के मौसम को देख के लग रहा है कि बारिश होने वाली है। कोई नहीं, आई एम रेडी। और कल मैंने इतना चटाक लाल सूट पहना था इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा पेस्टल कलर रखते। नीचे आकर के हम लोगों को पता चल रहा है कि बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब यार इतने दिनों से बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे और आज बारिश हो गई। इतनी बारिश में कैब से जाना तो पॉसिबल नहीं था तो हम लोगों ने बोट बुक कर ली क्योंकि बारिश की वजह से रोड नदी में तब्दील हो गया था। हालांकि कुछ लोग 4 व्हीलर से जा रहे थे, कुछ लोग तो 2 व्हीलर्स पे भी थे एंड इट वाज टू रिस्की, तो हम लोगों ने बोट से ही जाना प्रेफर किया। ठीक है, आज के लिए इतना बकवास काफी है, चलो आगे देखते हैं। आज ब्रेकफास्ट में मैंने खाया मैगी और वो कोल्ड कॉफी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। जल्दी से मैगी को फिनिश किया और हम लोग निकल गए निको पार्क के लिए। हम लोगों को पता नहीं कहाँ उतारा था कैब वाले भैया ने, तो हम लोगों ने कहा कि निको पार्क में जाना है, निको पार्क के एरिया में नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस ब्रिज को पार करने के बाद वो मिल जाएगा। मैं तो टेंशन में थी कहीं गुम ना हो जाए हम लोग, लेकिन देखो वो रहा सामने। 500 की 3 टिकट ली और टोटल 1500 हुआ। और इस टिकट में सिर्फ हम लोग घूम सकते हैं, अंदर जो राइड्स है ना उसका हम लोगों ने अलग से पैसा देना पड़ेगा। ओहो, अभी मैं एग्जिट वाले दरवाजे से अंदर चली जाती। ये है एंट्री गेट। यहाँ पे खड़ी हुई थी एक गार्ड आंटी और उन्होंने मुझसे बंगाली में कुछ पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं हाँ करके अंदर आ गई। पार्क तो काफी प्यारा है लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई। चलो, कोलकाता में मेरी जितनी भी फैंस रहती मैं निको पार्क में खड़ी हुई हूँ, आ जाओ मुझसे मिलने। मजाक कर रही हूँ, सच में मत आ जाना। मैं कोलकाता 1 महीने पहले गई थी और ये व्लॉग 1 महीने पुराना है। तो अभी हम लोग बस पार्क एक्सप्लोर करें। वो देखो फेरिस व्हील, यार मुझे उस पे बैठना है। यार फेरिस व्हील पे बैठना मेरा सपना है, मुझे कोई बैठने ही नहीं देता। मुझे रोलर कोस्टर्स और इस टाइप के एडवेंचरस राइड्स बहुत पसंद है, लेकिन मजा ले जो मुझे कोई इस पे बैठने दे। और अभी तो मैं अम्मी पापा के साथ आई तो वो लोग तो मुझे और नहीं बैठने देंगे। उनको लगता है कि जो ऐसे लोग बैठ रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उनकी बेटी बैठेगी या तो झूला खराब हो जाएगा तो वो टूट जाएगा। अम्मी ने मुझसे कहा कि वो मेरी को राउंड पे चली जाओ या फिर सबसे अच्छा बोट पे बैठ जाओ। मतलब कोई भी बच्चों वाली राइड आ रही थी ना तो पूछ रहे थे कि इस पे जाओगी इस पे जाओगी, लेकिन मुझे यार जिद थी, मुझे रोलर कोस्टर पे बैठना था। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस यही कह के मैं हमेशा खुद को दिलासा देती हूँ। ये देखो, ये रहा पूरे पार्क का मैप। बस ऐसे आदमी पूरा पार्क घूम ले, इतना रंग बिरंगा मैप देख करके तो सर घूम जाए आदमी का। ये एक छोटा सा रोलर कोस्टर था जो पानी से होकर के गुजरता है और पानी छपाक से होता है और ये चल रहा था। मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करूंगी पर इसको लाइव देखने में मेरा ध्यान था और मैं कुछ इस टाइप की वीडियो ले पाई हूँ। ये देखो, बड़ा वाला रोलर कोस्टर इधर है। मेन बात पता है क्या है, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसी वजह से काफी राइड्स बंद हो चुकी थी। और अभी अभी अनाउंस हुआ है कि वेदर कंडीशन की वजह से ये पार्क थोड़ी देर में बंद होने वाला है। ये देखो, बारिश वापस से स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा और आगे तक घुमा दूं। पैसे तो बर्बाद हो ही चुके हैं तो थोड़ा और घूम लिया जाए, चाहे बारिश में तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए। अच्छा, इस तरफ भी राइड्स है, चलो देखते हैं। दूर से मुझे नजर आ रहा था वो ड्रॉप टावर राइड। अभी मैंने कहा था मुझे एडवेंचरस राइड बहुत पसंद है, लेकिन इस पे तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इसको मैंने बहुत वीडियोस में टूटते हुए देखा है। बोल ऐसे रही हूँ जैसे कौन तो मुझे जाने दे। अब इससे पहले कि बारिश और तेज हो जाए, चलो यहाँ से निकलते हैं। और ऐसे ये पार्क 10 मिनट में बंद होने वाला है। Much later. रात को हम लोग डिनर के लिए निकले थे और शुक्र है बारिश ने बंद होने का नाम लिया, वरना मेरा तो सुबह मूड खराब हो गया था। ये बिल्डिंग्स मुझे लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बनाई। अभी कुछ दिनों पहले मैंने शायद हिस्ट्री में पढ़ा था कि दिल्ली से पहले बंगाल इंडिया का कैपिटल था। हाँ, मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ, ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। रास्ते में मुझे दिख गई ये चॉकलेट की शॉप। यहाँ कुछ कुकीज भी थी तो हम लोगों ने चॉकलेट्स और ये सब ले लिया। यहाँ हम लोग आए डिनर करने और इस रेस्टोरेंट में काफी अच्छी वाइब आ रही थी। लगता है यहाँ के ओनर को फ्रेम्स बहुत ज्यादा पसंद है, हर तरफ फ्रेम्स लगी हुई। यहाँ हम लोग ने डिनर ऑर्डर किया और ये भी काफी टेस्टी था, स्पेशली ये चिकन और बिरयानी भी काफी ज्यादा फ्लेवरफुल थी। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए और अभी बिल्कुल सुबह हो रही है। आधी तो मैं अभी नींद में हूँ। वैसे टाइम का हम लोग अच्छा खासा मार्जिन लेके निकले थे होटल से, तो हमें लेट भी नहीं होगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन और ये हमारी ट्रेन भी आ गई। हमारी सीट हमें मिल गई और हम लोग आराम से बैठ चुके हैं। So this was all about the vlog guys. I hope ये vlog आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने फर्स्ट टाइम कोलकाता विजिट किया और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। बस वहाँ सब लोग बंगाली में बात कर रहे थे तो थोड़ा कम्युनिकेट करने में दिक्कत हुई, बट दे ऑल वर सो स्वीट। बाय द वे, आप लोगों को vlog कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।